अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर से होंगे और वेलकम करता हूँ आपको दी बजट गार्डनिंग चैनल पे। और आज मैं आपको बताऊँगा कि हम जब कोई भी पौधा ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसकी केयर कैसे करते हैं। बाज़ औक़ात हम कोई भी पौधा ट्रांसप्लांट करते हैं, चाहे वो फल का हो, चाहे वो फ्रूट का हो, चाहे वो वेजिटेबल हो या चाहे वो कोई भी आम सा पौधा हो, तो उसके बाद क्या होता है वो पौधा बहुत जल्दी मर जाता है या फिर वो लटका लटका सा हो जाता है, उसके पत्ते झड़ जाते हैं, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ता। तो मेरी पुरानी वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि ये पपीते का पौधा था जो कि एक्सीडेंटली ग्रो हुआ, कैसे हुआ मुझे नहीं पता। मैं जो हूँ घर पे किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाता हूँ। मेरी पुरानी वीडियोस में आप अक्सर देखते होंगे, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किस तरह से किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाई जाती है। तो उसमें हर तरह की सब्ज़ी और हर तरह का फ्रूट जो है उसमें हम डालते थे। तो माइट भी कि उसमें से एक बीज आ गया होगा और ये ग्रो हो गया होगा। लेकिन हुआ क्या कि जब वो खाद हम सब पौधों में डालते थे तो हम इस पौधे में भी डाल देते थे, इस वाले पौधे में, और इसी के साइड में एक पपीते का पेड़ निकलना शुरू हो गया था, उसकी सीडलिंग। लेकिन मैंने उसको हिलाया नहीं। मैंने कहा जब ये मज़बूत होगा, बड़ा हो जाएगा, जड़ें पक्की हो जाएंगी तो ही मैं इसको अलहदा करूँगा। तो ये जब काफ़ी बड़ा हो गया तो मैंने क्या किया, एक इसने इतने बड़े 6 इंच के जो है वो गमले में मैंने इसको अलहदा लगा दिया। लेकिन हुआ क्या, इसके जितने भी पत्ते थे नीचे तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पत्ते थे, वो सारे सूख के झड़ गए। लेकिन मैंने काम क्या किया वो ये कि मैंने इसको ट्रांसप्लांट करने के बाद यहीं नीचे शेड में रखा, मैंने इसको धूप में नहीं रखा। अक्सर लोग समझते हैं कि धूप का पौधा ट्रांसप्लांट करो और धूप में रखो। चाहे वो धूप का पौधा हो, चाहे वो छाँव का पौधा हो, जब भी आप कोई पौधा ट्रांसप्लांट करेंगे तो आपको कम से कम 1 हफ़्ते के लिए उसको छाँव में ही रखना है और थोड़ी सी रोशनी भी हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ रखा हुआ है, क्या इसका इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, और ये बहुत सारे पौधों में नीचे शेड में मिक्स होके रखा है। तो अब ये बहुत अच्छे से सेटल हो चुका है। इवन कि इसका जो ये नया पत्ता निकला है और इसके बाद इसका साइज़ इतना बड़ा हो गया, ये तकरीबन 2 से 3 दिन में हो गया और अब ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गया। और आप देखें इसका जो स्टेम है वो भी अच्छा खासा यहाँ से जो है वो मोटा भी हो गया है। तो अब ये पौधा सक्सेसफुली इसमें लग गया है। अब इसको अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं, क्योंकि पहले ट्रांसप्लांट करना मुश्किल था, क्योंकि एक ही पौधे में, एक ही गमले में 2 पौधे, इसमें 2 पौधे थे। अब जब हमने उसको वहाँ से निकाल के लगाया तो मुश्किल था। अब ये इसी में लगा है, ये अकेला ही बड़ा होगा और ये जब तकरीबन इतना हो जाएगा, तकरीबन मैं कह सकता हूँ इसको 2-2.5 फीट का ये हो जाएगा, तो क्या होगा कि इसका नीचे रूट बाउल बन जाएगा और मैं एज़ इट इज़ इस गमले से रूट बाउल निकालूंगा इसी शेप में और बड़े गमले में लगा दूंगा। तो उस वक्त जो ट्रांसप्लांट का शौक़ होता है नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम एक ही गमले में से बहुत सारे पौधे अलग करते हैं, जैसे ये वाला पौधा है, ये बहुत सारे पौधे, अगर हम इसको अलग करेंगे तो इसमें से कुछ पौधे जो हैं वो ट्रांसप्लांट शौक में चले जाएंगे, क्योंकि उनको अलग किया जा रहा है, उनकी जड़ें खुलेंगी, हवा लगेगी। लेकिन ऐसे अगर हम एक एक पौधा अलग करते हैं, निकालते हैं, पूरा बाउल निकालते हैं और बड़े गमले में लेके जाते हैं, तो उसमें ट्रांसप्लांट शौक नहीं लगता। बिल्कुल 99% सेफ़ रहता है। 1% चांसेस होते हैं अगर आप बाउल निकालते वक्त कामयाब ना हो, वो बाउल टूट जाए तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इसको ज़रूर अपनाइएगा। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई चीज़ ट्रांसप्लांट करें, कोई भी पौधा ट्रांसप्लांट करें, तो उसको शेड में रखें 1 हफ़्ता, और उसके बाद जब वो स्टेबल हो जाए तो ही आप उसको धूप में रखिएगा। वरना मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमने टमाटर के पौधों को ट्रांसप्लांट किया था कल, और हमने इनको धूप में रखा। अब आप ये देखें, इतना बेहतरीन पौधा और अच्छा खासा बड़ा पौधा है, लेकिन आप देखें इसका क्या हशर हो गया। इसको देखें क्या हशर हो गया, इसको देखिए, और फिर आप इसको देखिए ये कितना बड़ा पौधा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखें, ये होता है ट्रांसप्लांट शौक में, ये मसला हो जाता है। अब जैसे ये देखिए, ये एक ही गमला है और इसमें बहुत सारे मिर्ची के पौधे हैं। अब इसको अगर हम बदलेंगे तो फिर इसमें ट्रांसप्लांट शौक आएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, हम जब इसको चेंज करेंगे तो हम ये सारे अलग अलग करके और वहीं शेड पे रख देंगे जहाँ पे वो पौधा हमारा रखा हुआ है। इसी तरीके से मैं आपको दिखाऊं, मिर्चों के भी हमने 5 पौधे अलग किए थे, लेकिन इनको भी हमने यहाँ धूप में रख दिया और क्या हुआ कि ये बिल्कुल लटके पटके से हो गए। इवन के इसके ऊपर तो कलियाँ भी आ रही थी, लेकिन इनका बहुत बुरा हाल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको वक्ती तौर पे जो है दोबारा से उठा के हम वहीं शेडी एरिया में रख देंगे उस साइड पे, और वहाँ पे फिर देखते हैं कि ये दोबारा से सही होते हैं या नहीं होते। सो थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए, और मज़ीद नई इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत शुक्रिया।